I will work day in, day out to deliver for the British people. भारत पर करीब 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन पर एक भारत वंशी का राज होगा। जी हाँ, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक ईसाई बाहुल ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री भी बने हैं। सुनक के पीएम बनने के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों खुश हो सकते हैं। दरअसल ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान गुजरांवाला था। गुजरांवाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार एक अजीब तरीके से नए ब्रिटिश नेता एक भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही कहे जा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री 42 साल के ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के 335 में से आधे से अधिक सांसदों का समर्थन लेकर सबसे आगे बने रहे, जबकि उन्हें जीत के लिए कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। सांसदों की प्रभावशाली समिति के प्रमुख सर ग्राहम बेंडी ने नाम वापस लेने के आखिरी दिन स्थानीय समय अनुसार 2 बजे संसद परिसर में घोषणा की कि उन्हें केवल एक नामांकन मिला है। लिहाजा ऋषि सुनक नेता बनने की दौड़ में विजयी रहे हैं। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. अब तक ऋषि सुनक के वंश के बारे में बहुत कम विवरण सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और ब्रिटेन में कड़वी राजनीतिक तकरार के बीच भारत और पाकिस्तानी दोनों ही उनके सत्ता में आने पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ऋषि सुनक गुजरांवाला के एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। ऋषि के दादा रामदास सुनक ने 1935 में नैरोबी में क्लर्क की नौकरी के लिए गुजरांवाला को छोड़ दिया था। जो भी हो, ये तो तय है कि भारतीय मूल के वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के पीएम पद तक पहुंचे हैं। यही नहीं, ऋषि सुनक ईसाई बाहुल ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम भी हैं। वे ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री भी हैं। दरअसल पेनी मॉर्डेंट ने ब्रिटिश पीएम की रेस से अपना वापस नाम ले लिया, जिससे रास्ता साफ हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी के कई चर्चित सांसदों ने जॉनसन का खेमे छोड़ते हुए ऋषि सुनक का समर्थन किया था। इसमें पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल, कैबिनेट मंत्री जेम्स क्लेरबली और नदीम जहां भी शामिल हैं। प्रीति पटेल खुद भारतीय मूल की पूर्व ब्रिटिश मंत्री हैं, जिन्होंने पिछले महीने लिज ट्रस के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को सुनक को नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिस पार्टी से प्यार करता हूं, उसकी सेवा करने और देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। मैं लिज ट्रस को देश के लिए उनकी द्वारा दी गई सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कई बदलाव के बीच अपनी सेवा गरिमा के साथ की। अपने संसदीय सहयोगियों का समर्थन और कंजर्वेटिव और यूनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सुनक के पीएम बनते ही भारतीय नेताओं की रिएक्शन भी आने लगे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को ले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि यह भारत और बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों के लिए सबक होना चाहिए। परिणाम घोषित होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटानियों ने सबसे ताकतवर ऑफिस में एक अल्पसंख्यक सदस्य को रखकर दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। जैसा कि हम भारतीय ऋषि सुनक की सफलता का जश्न मना रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यह भारत में भी संभव है? ऋषि सुनक को बधाई देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। उन्होंने लिखा कि आज जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75वें वर्ष का दिवाली मना रहा है, यूके को भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिला है। इतिहास खुद को दोहराता है। बधाई हो ऋषि सुनक है और हैप्पी दिवाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।